वेलकम टू द एमएच एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है और आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास हमारा राजस्थान से पहला चैप्टर 18वीं सदी का राजस्थान। ठीक है साथियों, आज इसको हम कवर करेंगे, सो बने रहे हमारे साथ में। सो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है 18वीं सदी का राजस्थान। लेट्स बिगिन। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात मराठा शक्तियों ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठा का मालवा गुजरात पर आक्रमण राजस्थान शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अब एग्जाम प्रश्न बन सकता है साथियों यहाँ से कि किसने अटक से कटक तक ध्वज फहराने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया था? तो बाजीराव ने, पेशवा बाजीराव ने। ठीक है। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1724 ईस्वी में मराठा ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए और उसके बाद में क्या हुआ था? 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने किरात देना स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजधानी का राजनीति के रूप में प्रथम हस्तक्षेप रहा था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे और उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस जो नीति अपनाने का निर्णय लिया। अब साथियों यहाँ तक कोई प्रश्न बनने की गुंजाइश लग नहीं रही थी। आगे बढ़ते हैं। हुड़ा सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों कि हुड़ा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ सकते हैं साथियों एग्जाम में। तो हुड़ा सम्मेलन जो है कब वो आयोजित हुआ था? 17 जुलाई 1734। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका साथियों। तो राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। साथियों एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह ने। ठीक है। हुड़ा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भीलवाड़ा में हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। तो साथियों यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि आमेर के सवाई जय सिंह और जोधपुर के जो अभय सिंह हैं, नागौर के बख्तर सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन सार आदि शासकों ने जो है इसमें हिस्सा लिया, इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया था, जिसमें निश्चय किया गया है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के रहेंगे एवं शत्रु का शत्रु होगा और मित्र का मित्र होगा। कोई भी नई योजना तभी आगे निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें जो है कागज तक ही सीमित होकर रह गई, इसकी कोई पालना नहीं की गई। आगे देखिएगा। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध जो है नीति को असफल बनाया। इससे जो मराठों की राजधानी के शासकों पर दुष्प्रभाव पड़ गया, यानी प्रभुत्व बढ़ गया उनका। और पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। अपनी माता के सम्मान सहित सब कुछ लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान के आए और यहाँ से जोत वसूल की। देखिए साथियों आगे, राजस्थान के उत्तराधिकार के संघर्ष में मराठा भूमिका क्या रही थी 1743 से 1750 ईस्वी में। साथियों अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें साथियों। तो यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के संघर्ष में दखल का अवसर मिल गया। अब जयपुर उत्तराधिकार का संघर्ष हम बात करते हैं। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बात करते हैं कि पुत्री क्या थी? चंद्रकोर बाई का विवाह जो है सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। तो 1743 में क्या होता है? सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकोरी बाई से उत्पन्न जो पुत्र था माधो सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय आपको याद आ रहा साथियों कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसने की हुड़ा में अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। और हुड़ा सम्मेलन को याद है कब कब हुआ था? 17 जुलाई 34 को। तो सवाई जय सिंह ज्येष्ठ पुत्र जो है ईश्वर सिंह को चुनौती दी गई।
आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम मराठा सरदार मालरराव होलकर द्वारा माधोसी का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधोसी के मध्य में राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। तो बगरू का युद्ध किसके मध्य में हुआ साथियों, ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ईश्वरी सिंह और माधोसी के बीच में हुआ था, ठीक है। और राजमहल का युद्ध किन दोनों के बीच में हुआ था, ये भी ईश्वरी सिंह और माधोसी के बीच में हुआ था। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की जो कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ गई और माधोसी मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। अब क्या होता है, जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष की बात करते हैं। जयपुर की बात जोधपुर में मराठों ने हस्तक्षेप किया, वहां भी राम सिंह और बख्तर सिंह के साथ जो है उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। अंततः राम सिंह को जो है राज्य का आधा भाग मिल गया और मारवाड़ का जो है विभाजन नहीं हुआ। अभी तो उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई, व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं अपन मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष की। 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बिठाया गया। इसके कुछ समय बाद में मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार बन गए थे। एक था हरि सिंह और दूसरा कौन था, रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। इसका परिणाम ये हुआ कि गृह युद्ध में मराठे जो हस्तक्षेप करने लगे और इससे मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो राजनीतिक जो प्रगति है वो अवरुद्ध हो गई, रुक गई। राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता रहा और फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध हो गया, यानी रुक गया। अब हम बात करते हैं अंग्रेज व संधियां। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों, प्रजा में अराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अर्थव्यवस्था जो अव्यवस्था जो उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ से अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हो गया। वो अपनी शक्ति के विस्तार, राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से जो दोस्ती करने के लिए उत्साहित हुए और 1817 में राजपूत शासकों के विरुद्ध जो है संधियां करना शुरू की। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्यों ने अंग्रेज के साथ संधि की। बिल्कुल साथियों ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के राज्यों में सबसे पहले संधि करने वाला कौन था, तो भरतपुर राज्य था। कब की थी, 29 सितंबर 2, ये ध्यान रखिएगा 1803 में। 1828 तक सिरोही राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण जो स्वीकार कर लिया। तो सबसे अंत में संधि किसने, क्या पता चली गया होगा, सिरोही ने की थी। तो किसने संधि नहीं की थी, अभी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका साथियों कि संधि किसने नहीं की थी, ठीक है ना। अंग्रेजों से संधि कौन नहीं करने वाला था, सिरोही। तो सभी राज्यों ने अपने संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 ईस्वी में संधि हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब जो संधियां हुई थी उनके परिणाम क्या रहे साथियों, जान लेते हैं। 1817-18 ईस्वी के संधियों के परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने को दबाव डाला। इस सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि हुई और स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प सब नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरी को जो है प्रवेश होने लगा। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही में इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रक्रिया भी हुई। आगे चलकर 1857 का जो क्रांति है उसमें ये परिणित हो गया। अगर हम बात करें कुछ नए शब्दों को हम जानते हैं। अहदनामा क्या होता है, अहदनामा इकरारनामा होता है, समझौता पत्र होता है। चौथ क्या होती है, मराठों द्वारा शासकों के लिए जाने वाला सुरक्षा जो कर था। और खिराज क्या होती है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। साथियों डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में ये कि खिराज क्या है, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। ऐसा एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका साथियों। ये भी अभ्यास के लिए प्रश्न आपसे देखते हैं, पूछते हैं। अब बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए क्योंकि आपने पढ़ लिया चैप्टर को पूरा। निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बार बार बताया साथियों, क्या इसका ध्यान रखिए। हुडा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, भीलवाड़ा में। कब हुआ, 17 जुलाई 1734 को हुआ। अध्यक्षता किसने की थी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना साथियों, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया था, बताइए कमेंट सेक्शन में। और राजस्थान के राज्यों ने जो सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को जो संधि की थी अंग्रेजों से, वो संधि आपको बतानी है, ठीक है साथियों। इस तरीके से हमने चैप्टर पूरा फिनिश किया है। अगले चैप्टर के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।